गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। इसमें हम जानेंगे कि हम यहाँ क्या करने आए थे और हम ये कर क्या रहे हैं। अगर हम समझे तो इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलेगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक आत्मा की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक आत्मा जो धुरधाम से आई थी, शुद्ध, निर्मल और प्रकाशमयी, संसार में जन्म ले चुकी थी। जैसे जैसे वह इस भौतिक संसार में बढ़ी, माया, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की परतें उस आत्मा पर चढ़ती चली गईं। वह अपने स्रोत को भूल गई। एक दिन आत्मा बहुत व्याकुल हुई। उसने संसार में बहुत कुछ देखा, धन, पद, यश, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, लेकिन फिर भी उसका अंतर खाली रहा। उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे मालिक, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और मुझे जाना कहां है। फिर एक संत मिला। एक दिन उसकी राह में एक सतगुरु आया, शांत मुख, निर्मल दृष्टि और हृदय में करुणा का महासागर। सतगुरु मुस्कुराया और बोला, तू आत्मा है, परम धाम की रानी। तू माया की कैद में फंसी है। अब जाग और नाम के रथ पर चढ़। मैं तुझे वापस वहां पहुंचाऊंगा जहां से तू आई थी, धुरधाम। आत्मा ने कहा, परंतु यह रास्ता तो बहुत कठिन लगता है। मेरा मन भटकता है, सांसारिक इच्छाएं पकड़ लेती हैं। सद्गुरु बोले, मन भटकेगा, यही उसका धर्म है। पर जो नाम पकड़ लेता है, उसके मन की सारी गांठें खुल जाती हैं। जैसे सूरज निकले तो अंधकार भागता है, वैसे ही धुर का नाम आते ही माया भागती है। आत्मा ने नाम लिया। सतगुरु ने आत्मा को धुर का नाम दिया। अब आत्मा रोज ध्यान में बैठती, मन भागता, वह लौटती, विचार आते, वह नाम को दोहराती और धीरे धीरे उसके अंतर में नाद गूंजने लगा। एक दिन ऐसा आया। एक दिन ध्यान में उसकी सुरति उस दिव्य ध्वनि से जुड़ गई। शंख, वीणा, घंटा, मृदंग जैसे मधुर नाद बजने लगे। वह ऊपर उठी, त्रिकुटी पार की, सहस्रदल कमल देखा और उस अनंत प्रकाश से मिल गई जहां न कोई जन्म है, न मरण, केवल शुद्ध प्रेम और शांति। अंत में सतगुरु ने कहा, बेटी, तू अब फिर से जाग गई है। तू वही है जो धुर से आई थी। अब इस भजन की ज्योत को जलाए रखना और संसार में रहते हुए याद बनाए रखना कि तेरा असली घर ऊपर है। राधा स्वामी जी।